दोस्तों सर्दियां आ चुकी है और जैसे ही सर्दियां शुरू होती है ना, जो सबसे बड़ा चेंज हम लोग अपने घरों में लाते हैं वो होता है जितने भी खिड़की रोशनदान है एक्स्ट्रा उनको एकदम से सील कर देते हैं। दरवाजे भी जितना जरूरत हो, जिस टाइम जरूरत हो उतनी देर के लिए ही खोलते हैं। यूजुअली क्या होता है, जितनी देर घर में साफ सफाई चलती है ना, 2-3 घंटे बस इतनी देर ही खिड़की दरवाजे हैं वो खोलते हैं और फिर उसके बाद सारा दिन और पूरी रात जो खिड़की दरवाजे हैं बिल्कुल एकदम जैम पैक्ड रहते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि घर में जो ऑर्डर्स होते हैं ना, अलग अलग, जैसे कुकिंग की है या वेजिटेबल चॉपिंग की है, प्याज वगैरह जैसे कट किए हैं, लहसुन कट किया है, या अपने घर के अंदर के जो ऑर्डर्स होते हैं, स्मेल्स होती है, शूज उतारे हैं किसी ने, तो वो जो सारी की सारी स्मेल्स है ना वो अंदर ही अंदर सर्कुलेट होती रहती है। रीजन वही कि बाहर से फ्रेश एयर जब नहीं आएगी, वेंटिलेशन अच्छा नहीं होगा, तो जो अंदर की स्मेल है ना वो अंदर ही सर्कुलेट होती रहती है। तो उससे बचने के लिए हम अलग अलग तरीके अपनाते हैं। सबसे पहला तो तरीका यही होता है कि जितना पॉसिबल हो उतनी देर हम वेंटिलेशन रखें अपने घर में, उतनी देर खिड़की दरवाजे खुले रखें। अगर कहीं से अच्छी धूप आ रही है घर में तो कोशिश करें उस टाइम पे उस खिड़की को हम खोल दें, जिससे अच्छी सनलाइट भी अंदर आए और फ्रेश एयर भी अंदर आए। लेकिन हमारा घर है नॉर्थ फेसिंग, बिल्कुल मतलब इतनी सी देर के लिए भी धूप बिल्कुल अंदर नहीं आती है। छत पे जितनी मिलती है घर के अंदर बिल्कुल भी धूप नहीं आती है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम जो इंसेंस स्टिक्स होती है, सेंटेड स्टिक्स होती है ना, वो अपने घर में जला सकते हैं या फिर धूप भी जला सकते हैं। वो एक टाइम बीइंग के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए चलती हैं, लेकिन उसका ड्रॉबैक ये होता है कि उससे एक अलग तरीके का फ्यूम है वो निकलता है लगातार, जो कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तीसरा ये हो सकता है कि हम रूम फ्रेशनर्स आते हैं अच्छी अच्छी स्मेल्स के साथ, तो अच्छे अच्छे अरोमास के साथ उनको हम यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर वही कि उनमें से ज्यादातर हैं वो केमिकल बेस्ड होते हैं, कॉस्टली भी काफी पड़ते हैं। और इसके बाद आती है सेंटेड कैंडल्स। हम लोग सेंटेड कैंडल्स जला सकते हैं और बहुत अच्छी खुशबू उससे रहती है, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी घर में बनी रहती है, बड़ा अच्छा अच्छा सा लगता है जब कैंडल घर में जल रही हो, बड़ा कोजी कोजी सा लगता है। अगेन जो सेंटेड कैंडल्स है ना, मार्केट में बहुत ही महंगे रेट पे मिलती है और प्रैक्टिकली सारा सारा दिन उनको जलाना या रोज रोज जलाना पॉसिबल नहीं हो पाता, स्पेशली मिडिल क्लास फैमिलीज में। तो इसका एक बहुत ही अच्छा सा सब्स्टिट्यूट मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तरीका मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, ये होती है नॉर्मल कैंडल, टी लाइट कैंडल जिसे हम बोलते हैं ना, टी लाइट्स। तो ये बहुत ही चीप रेट में मार्केट में आपको मिल जाएगी। और हम इस तरीके का एक कैंडल होल्डर ले सकते हैं, इस तरीके का। तो हम क्या कर सकते हैं, ये कैंडल है, ये यहाँ पर हम नीचे रख के जला सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो सेंटेड नहीं है, तो सिंपल कैंडल है ना, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऊपर आपको जो भी अरोमा अपने घर में चाहिए उस एरोमा को आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अब एरोमा हम किस फॉर्म में डालें, तो उसके लिए एक तो मार्केट में बहुत सारी वैरायटी है एसेंशियल ऑयल्स की। जैसे ये है मेरे पास रोज का और ये है हमारा सैंडलवुड, तो बहुत ही नेचुरल फ्रेग्रेंसेस आपको इसमें मिल जाएंगी। और बताती हूँ, मेरे पास ये है लेवेंडर का और अगेन रोज मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद है। एंड दिस इज लेमन ग्रास। लेमन ग्रास बहुत अच्छी लगती है जब हम इसे सूंघते हैं तो। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ ऐसी स्मेल्स हैं, एरोमाज हैं जो आप खुद से घर में क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि ये सब चीजें तो अगेन फिर से रेडीमेड है। तो देखिए, कुछ मैं आपके साथ आइडियाज पहले भी शेयर कर चुकी हूँ और कुछ और आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हम जैसे नीचे तो हमने अपनी जो टी लाइट है वो हमने बंद की और ऊपर हम इस तरीके से जो कपूर है ना वो रख सकते हैं। तो जब तक कैंडल जलेगी तब तक बड़ी अच्छी सी खुशबू इस कपूर में से निकलती रहेगी। जो कपूर होता है, एक तो वैसे ही हमारे जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है उनको दूर करता है, दूसरा इससे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी घर में बनी रहती है। और इसके अलावा एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो देखिए हमारी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है, लेकिन हम और बहुत सारे तरीके हैं जिससे अपने घर में खुशबू रख सकते हैं। ये है दालचीनी का पाउडर, सिनेमन पाउडर जिसे बोलते हैं। तो हम इसे नारियल के तेल में मिला करके और इसका छोटा सा एक पार्ट, एक छोटा सा पोर्शन अपने इस कैंडल होल्डर के यहाँ ऊपर रख सकते हैं। अगर आपके पास दालचीनी नहीं है या दालचीनी पाउडर नहीं है तो कॉफी तो यूजुअली हर घर में मिल जाती है। इस तरीके के
कॉफी या फिर ऐसे पाउचेस भी आते हैं, वो आप लूज ले सकते हैं अगर कॉफी नहीं पीते हैं तो वो कॉफी में अगेन हम नारियल का तेल मिलाकर और वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं और नीचे अपनी कैंडल है वो बंद कर सकते हैं। लगभग 2 घंटे के लिए ये कैंडल जलती है, तो 2 घंटे तक तो आपके घर से खुशबू कहीं भी जाने वाली नहीं है। और सबसे अच्छी बात, किसी भी तरीके का फ्यूम या स्मोक घर में नहीं होगा। इसके अलावा देखिए एक और बहुत ही बढ़िया सी टिप, कुकिंग जब हम करते हैं, स्पेशली बेकिंग जब हम करते हैं, तो इस तरीके के जो वनीला एसेंस होते हैं ना, वो हम अपने घरों में रखते ही रखते हैं, है ना। पैनकेक बनाना है, केक बनाना है, ब्रेड बनानी है तो, या टी केक बनाना है, तो कुछ भी अगर हमें बनाना है तो हम इस तरीके के वनीला एसेंस जो रखते हैं, अगेन हम वही कर सकते हैं कि यहाँ पर हम वनीला एसेंस है उसकी कुछ ड्रॉप्स पानी में मिला करके डाल दें और यहाँ पर नीचे अपना जो कैंडल है वो हमारा जलता रहेगा। तो देखिए मेरे पास अभी फिलहाल इतने ही आइडिया हैं। नारियल तेल है वो आपका कोकोनट तेल जो ऑयल होता है वो हर घर में मिलता है, ये आप मिला के डाल सकते हैं, जो मैंने बताया आपको कॉफी के अंदर भी एंड दालचीनी पाउडर के अंदर भी। तो अभी मेरे पास तो फिलहाल यही आइडियाज हैं। इनके अलावा और किस किस तरीके से आप अपने घर को खुशबूदार रख सकते हो या रखते हो, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर फेसबुक पर मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।